अभी आप सभी शब्द सुन रहे थे। हम सभी भाव में बहने लगते हैं। जो भी हम आते हैं सुनाने तो गुरु के भाव में बहने लगते हैं। अब वो समय नहीं बचा जब दासता हुआ करती थी। लोग गुरु लोग दास बनाया करते थे। अब वो समय नहीं बचा है। अब आपको दास नहीं मालिक बनाया जाएगा। आप सभी को मालिक ही बनाया जाएगा, दास नहीं बनाया जाएगा। तो भाव में नहीं बहना है और न प्रभाव में बहना है, स्वभाव में बहना है। जो हमारा स्वभाव है वो अच्छा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो भाव और प्रभाव में हमें नहीं जाना है। जैसे कभी हम किसी के प्रभाव में जीने लगते हैं। जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और भगवान के पास जाते हैं तो हम सोचते हैं एक वो प्रभावशाली है और हम अभाव में हैं। तो हमें अभाव में नहीं जीना है। जब उस गली में हम चल रहे हैं, उस राह में चल रहे हैं, तो अभाव किस बात का और किसी का प्रभाव किस बात का। किसी के डर में नहीं जीना। आज एक समय था जब हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं किसी के प्रभाव में जिया करती थी। लेकिन आज किसी का प्रभाव नहीं है। आज तो सम्मान है सबका और आपका सम्मान है और आप प्रभाव में नहीं, संभाव में आपको जीना है। जब हम बेटियों के लिए कोई वर ढूंढते हैं, कोई बेटा ढूंढते हैं, तो समकक्ष में ढूंढते हैं कि हमारी बेटी के बराबर का हो। प्रभाव में नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि आज हमारी बेटियां किसी के प्रभाव में जीना नहीं पसंद कर रही। इसलिए समानता ढूंढते हैं कि जितनी हमारी बेटी पढ़ी लिखी है उतना लड़का भी पढ़ा लिखा हो। जैसे हम हैं वैसे लोग होंगे तो हम विवाह करेंगे। तो और यहाँ सत्संग में और हर जगह सत्संग में जो साधु अनुभवशील है वो कह देते हैं कि अपने ही सम कीजिए बैर ब्याह और प्रीति। अपनी समानता में कीजिए, नहीं तो प्रीति भी नहीं चल पाएगी। अगर किसी के पास हमसे ज़्यादा ज्ञान है, हमसे ज़्यादा प्रभाव है और हमसे ज़्यादा उसके पास वैभव है, यश कीर्ति है, तो हमें बहुत छोटा आंकेगा। तो इसलिए अपने ही सम कीजिए ब्याह बैर और प्रीति। अरे किसी से अगर हम बैर करने जा रहे हैं तो फिर अपना आकलन कर लो कि हम किससे भिड़ने जा रहे हैं और हमारी कितनी दूर तक पहुंच है। इसलिए ब्याह बैर और प्रीति अपनी समानता में करना चाहिए। कभी कभार हमारे जो बेटी के पिता होते हैं वो सोच लेते हैं कि हम बहुत अच्छी जगह शादी करेंगे। जैसा कि आप कभी कभी कहानी सुन लेते हैं कि एक बार चूहे ने सोचा कि हम अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े घराने में करेंगे। तो फिर ढूंढने लगे और लोगों से पता लगाने लगे कि ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे बहुत बड़ी है। तो किसी ने कहा
कि चूहा पहाड़ नहीं काट सकता है, पहाड़ आपसे बहुत बड़ा है। तो पहाड़ के पास गए और कहा मेरी बेटी की शादी स्वीकार कर लो, लेकिन जो बड़ा है वो बड़ा गंभीर है, उसके अंदर बहुत व्याकुलता से बोलने की क्षमता नहीं है, वो बहुत गंभीरता से बोलता। तो पहाड़ ने कहा आपको किसने मेरे पास भेज दिया, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हम बहुत छोटे से हैं। तो कहा नहीं, आपके पास तो हम बड़ा जान करके आए हैं कि आप बहुत बड़े हो। कहा लेकिन एक हमारे यहाँ आसपास बैल रहा करता है और अपनी सींगों से हमको वो गिराता रहता है। देखो हमारे कितने खरोच लगे हुए हैं और कितना भाग हमारा गिर गया है, तो हम तो खंड खंड हो जाते हैं, इसलिए हम बड़े नहीं हैं। तो फिर चूहा ने सोचा जब बैल गिरा लेता है पहाड़ को, इसका मतलब बैल बड़ा है। तो बैल के पास चले गए और कहा मेरी बेटी की शादी स्वीकार कर लो, आप बहुत बड़े हो, मैंने आपकी तारीफ और समाज में आपका नाम सुना है, आप पहाड़ को भी गिरा लेते हो, इसलिए आप बहुत बड़े हो। तो बैल ने कहा मैं बहुत छोटा हूँ। तो आज क्यों? एक रस्सी है जिससे मैं बंध जाता हूँ तो फिर हमारी सारी चाल बेकार हो जाती है, हम किसी काम के नहीं बचते हैं, और मैं बंधा हुआ एक खूंटे से बस थोड़ी दूरी में उसी में घूमता रहता हूँ। तो और कभी कभी एक तेल पेरने वाला आता है और हमें बांध करके और मेरे आँखों में पट्टी बांध करके मुझे घुमाता रहता है, बस एक ही काम कर पाता हूँ, मैं तेली का बैल बन पाता हूँ और कुछ नहीं, तो मुझसे छोटा तो कोई नहीं है। तो फिर रस्सी के पास चले गए और कहा आप बहुत बड़ी हो, हमने सुना है। तो रस्सी ने कहा हम बड़े तो हैं, बड़े बड़े शेर और बैल को बांध देते हैं, जिसका बच्चा है, बच्चे से हमें कोई नफरत नहीं है, लेकिन ध्यान जो है वो इधर उधर हो जाता है, इसलिए बेटा जिसका बच्चा है अपने पास रख लो आराम से। तो हम बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को हमसे बांध करके बनाया जाता है, लेकिन एक चूहा है वो मुझे काट देता है और हम बेकाम हो जाते हैं। तो फिर चूहा ही मिला, तो चूहिया की शादी चूहे के साथ हो गई, यानी कि अपनी समानता में ही शादी हो पाई। इसी तरह से हम सभी सोचते तो बहुत बहुत है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं कि ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, लेकिन देखते देखते जैसे हम होते हैं ठीक वैसा ही परिवार पार्टी हमको मिल जाती है। तो हमें अपने समानता में ही बैर और ब्याह प्रीति करनी चाहिए, नहीं तो हमारी प्रीति चल नहीं पाती है। हम जो विवाह करते हैं अगर किसी बहुत बड़े घर में कर दिया तो हम उसका त्यौहार ही नहीं निपटा पाते, उसके घर के शादी ब्याह में जा करके हम अपना घर बेच करके खड़े हो जाएं तब भी नहीं निपटा पाते हैं। इसलिए अपनी समानता में तो हम आध्यात्मिक राह में चल रहे हैं, यहाँ पर हम आध्यात्मिक राह में चल रहे हैं, तो हमें दास नहीं बनना है और हमें उदास भी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु ने कहा कि आस रख गुरु कृपा की, होना निराश कभी, जो निराश हुआ वो गुरु का दास नहीं, जो निराश हो गया वो गुरु का दास नहीं। आस रख गुरु कृपा, गुरु की कृपा पर, और गुरु की कृपा कहाँ मिलती है? जब हम
सत्संग आते हैं, सत्संग पहुँचते हैं और वहाँ की चीज़ों को हम अपने में उतारते हैं, तब हमें गुरु की कृपा मिलती है। और गुरु नाम इस शरीर का नहीं है। कई बार आपको बताया गया है, फिर भी आप सोचते हो इस शरीर का नाम है। तो कभी सोचते हो कोई ब्राह्मण गुरु हो सकता है, कोई क्षत्रिय गुरु हो सकता है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई इंसान नहीं। डॉक्टर नाम किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है। डॉक्टर तो उसके ज्ञान का नाम है। और वही डॉक्टर अगर पागल हो जाए तो आप दिखाने नहीं जाओगे, नहीं दिखाने जाओगे। तो इसी तरह से गुरु नाम ज्ञान का है, समझ का है, बुद्धि का है, विवेक का है। गुरु नाम किसी शरीर का नहीं है। और हमारे गुरु ने ऐसा संदेश भी दे दिया कि गुरु किया है देह को, सतगुर चिन्हा नाम। कहा कबीरता दास को, तीन ताप भरमाए। तो तीन ताप कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। तीन तापों में हम पड़े रहेंगे अगर गुरु देह को किया है। इसलिए देह को गुरु नहीं किया है। अभी आपकी दीपावली आने वाली है, तो हर घरों में लक्ष्मी की पूजा हो रही है। लेकिन जो विवेकी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो कहते हैं कि लक्ष्मी तो कभी खत्म हो सकती है, कभी जा सकती है, लेकिन अगर सरस्वती साथ में हो तो लक्ष्मी कभी नहीं जा सकती। आपके पास ज्ञान है पैसे कमाने का, तो लक्ष्मी तो खर्च करने के लिए ही होती है। लक्ष्मी का नाम जो हमारे पुरोहित लोग हैं, जो हमारे विद्वान लोग हैं, जो हमारे पंडित लोग हैं, कह देते लक्ष्मी चंचला होती है, कभी हमारे घर में और कभी किसी के घर में चली जाती है। लेकिन आपका ज्ञान चंचला नहीं होता, आपकी सरस्वती चंचला नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो बुद्धि, वो विवेक, वो समझ अगर हो जाए तो पैसे कभी खत्म नहीं हो सकते। लक्ष्मी तो कभी किसी के, आज हमारी कल तुम्हारी हो सकती है, लेकिन जो आपकी सरस्वती है वो कभी हमारी तुम्हारी नहीं होती है, वो आप ही की होती है। इसलिए आपको लक्ष्मी के साथ में सरस्वती की भी पूजा करनी है। और हमारे गुरुजी जो अभी आप हमारे ऊपर फोटो देख रहे हैं, मोहन दयाल जी, इनके पास इनके शिष्य लोग जाया करते थे और अधिकतर दिवाली में ही पहुंच जाते थे। अपने घर परिवार छोड़ करके दिवाली में पहुंच जाते थे। एक बार गुरुजी ने देखा कि दिवाली में हमारे शिष्य लोग यहाँ हैं, इनके घर में कैसे त्योहार मन रहा होगा, क्योंकि जब घर का सदस्य ही यहाँ बैठा है तो घर में कैसे त्योहार मन रहा होगा। तो धीरे धीरे शाम होती जा रही थी। तो गुरुजी ने कहा कब जाओगे? कहा दिवाली तो आपके पास मनाएंगे। दिवाली मेरे पास मनाओगे? मैं अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहा हूँ, आप अपने परिवार के साथ मनाओ जाके। नहीं गुरुजी, आपके पास मनाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मेरे पास मना लो शाम को, और सुबह मैं तुम्हें भगा दूंगा। ये बिल्कुल सोच करके बैठना कि सुबह बिल्कुल हम भगा देंगे आपको, और अगर आसानी से जाना हो तो आज ही चले जाओ, और भगाने से जाना हो तो कल चले जाना। तो कोई बात नहीं गुरुजी, भगाने से ही चले जाएंगे, लेकिन अगली बार दिवाली में मेरे घर मत आना। ये भी सोच लो। दिवाली शाम को हो गई,
सुबह गोवर्धन पूजा थी, गुरुजी ने भगा दिया अपने घर में। और अगली बार दिवाली में मेरे घर मत आना, होली दिवाली अपने घर में करना। क्यों? एक महालक्ष्मी को किसी रूप में जाना जा सकता है। महालक्ष्मी को हम एक चीज में नहीं बांधते। महालक्ष्मी में संतान लक्ष्मी भी आती है, आपके बच्चे भी आते हैं, आपकी यश और कीर्ति भी आती है, आपका धन और वैभव भी आता है महालक्ष्मी में। आपका घर, मकान, दुकान, बिजनेस, आपका व्यापार, आपका सब कुछ महालक्ष्मी के अंतर्गत आता है। इसलिए एक साल के बाद महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन एक आपके घर में ग्रह लक्ष्मी, आपके घर में आप सभी लोग, आपकी माताएं पता नहीं कितनी मन्नतें मान करके आपके लिए ग्रह लक्ष्मी ढूंढ करके लाई हैं। और जब वो घर को आई तो आरती उतार रही थी। तो एक बार हम अपने भैया लोगों से कहेंगे कि जब महालक्ष्मी की पूजा हो रही हो तो ग्रह लक्ष्मी की भी पूजा करनी। ऐसा हमारे गुरु की परंपरा रही है, हमारे गुरुमत की परंपरा रही है। इसलिए हमारे गुरुजी भगा देते थे कि अपने अपने घरों को जाओ और अपने घर में महालक्ष्मी सहित अपनी ग्रह लक्ष्मी की पूजा करो। अगर ग्रह लक्ष्मी घर में नहीं है तो आपका घर, धन, वैभव, महालक्ष्मी किसी काम का नहीं होगा। आपके घर में ग्रह लक्ष्मी नहीं है तो किसी के घर जाओगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपको बाहर बिठाला जाएगा और बाहर भोजन और पानी दिया जाएगा, क्योंकि आपने शादी नहीं किया है। इसलिए घर की महिलाएं आपके नज़दीक तक भोजन और पानी लेकर नहीं आएंगी। इसलिए आपको सम्मान किस लिए मिल रहा है? क्योंकि आपकी ग्रह लक्ष्मी आपके साथ है, इसलिए आपको सम्मान मिल रहा है। आपको बेटा करके हम इसीलिए पुकार रहे हैं क्योंकि आपके साथ हमारी बहू भी है, इसलिए बेटा कह के आपको पुकार रहे हैं। तो इसलिए इस दिवाली जो नए नए आए हैं, जो पुराने आए हैं, उन्हें सब पता है। ये हमारे गुरु की परंपरा है और आप भी गुरु मानने यहाँ चले आए हो, गुरु के स्थान पे आए हो, तो आपको अपनी पत्नी की आरती उतारना होगा, तब आपकी पूजा पूरी होगी। जो आप दुकान में, दफ्तर में, अपने एक ऐसा भी दिन होता है कि खेतों में भी दीप जला आते हो, अपने खेतों में भी दीपक जलाते हो। और एक दिन घूरे के भी होते हैं कि घूरे पे भी दीपक रखाते हो। तो आपकी पत्नी पूरे समय मन, वचन, कर्म से आपकी सेवा करती है। कभी ये सोच करके सेवा नहीं करती है कि आपको भोजन नुकसान कर जाए, ऐसा भोजन नहीं बनाती है। ऐसा भोजन बनाती है कि आप खा करके स्वस्थ हो, जहाँ जाएं वहाँ सम्मान मिले, ऐसा भोजन बनाती है आपकी पत्नी। आपको अपने तन मन धन से आपकी सेवा करती है और जब कभी आपकी कोई ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर लक्ष्मी बन जाती हैं। पैसे नहीं हैं और आपका स्वास्थ्य खराब है, ये मेरे कान का है, लेते जाइए और कान का कल फिर से आ जाएगा। आप स्वस्थ होंगे तो एक दिन की कमाई से मेरे कान का फिर आ जाएगा। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं तो लक्ष्मी कहाँ से आती है? लक्ष्मी तो आपकी पत्नी ही है। और कभी कभी जब आप समाज में, परिवार में, परिवेश में लड़ाइयाँ कराते हो तो जब घर आते हो तो आपकी पत्नी सरस्वती बन जाती है। देखिए, आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके माता पिता, आपके घर साथ में बुजुर्ग लोग हैं,
आप तो अपना व्यापार करते हैं, आप अपनी ड्यूटी करते हैं, आप तो चले जाते हैं। अगर पड़ोस से लड़ाई करेंगे तो हम किसको बुलाएंगे बताइए आप। तो थोड़ा सा हम ही झुक जाते हैं, क्या उसमें दिक्कत है? थोड़ा सा हम ही झुक जाते हैं, झुकने में कुछ जाता नहीं है। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सर धूल। हाथी बड़ा हाथी होता है ना, तो जिधर को हिलते चलता है अपनी सूंड से सारी धूल को उड़ाता चला जाता है, तो उसके सर पे धूल चली जाती है और चींटी तुम्हारी चीनी को भी लेकर चली जाती, बड़ी छोटी सी है। तो इसलिए थोड़ा सा छोटापन, थोड़ी सी लघुता, क्या नुकसान है? किसी से थोड़ा सा झुक जाओ तो अपना कुछ जा नहीं रहा है, झुकने से मिलता ही है। तो झुकना बहुत आसान है। इसलिए हमारी माताएं क्या पहन के आई हैं? हार। हार पहन के आई हैं। जो हार पहनता है वही तो हारता है। इसलिए हम सभी हारने के ही मूड में रहते हैं कि कोई चार बातें कहा तो कोई बात नहीं है, कहने दो, कहने वाले बने रहें। हमारा परिवार, हमारे परिवार की ये बगिया खिली रहे हे प्रभु। जहाँ भी जाती हैं महिलाएं, अभी कजरी तीज का व्रत आया, वो सब महिलाओं के लिए है। अगर कोई बता दे कि आपका अखंड सौभाग्य होगा, कोई पंडित पुरोहित बता दे, तो वो गले तक पानी में उतर जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता है कि हम गले तक पानी में जाएंगे तो संभल नहीं पाएंगे, लेकिन गले तक पानी में उतर जाएंगी कि हमारा पति, हमारे बच्चे, हमारे धन वैभव, हमारे घर की यश कीर्ति बनी रहे। हम गले तक पानी में उतर जाएंगे, हम निराजल व्रत कर लेंगे। वो किसी काम के लिए राजी हो जाती हैं। हमारी देवियाँ, हमारी लक्ष्मी जो बैठी हैं, वो किसी काम के लिए राजी हो जाती हैं कि हमारे घर की रौनक बनी रहे। तो प्यारी प्यारी मेरी लक्ष्मी माताओं, आप सभी इस घर को बनाने वाली, चाहे आपको जान करके भैया लोग भाग रहे हो लक्ष्मी के पीछे, आपको न जान करके, वो ये जान करके लक्ष्मी धन है, चाहे उसके पीछे भाग रहे हो और चाहे आपके पीछे भाग रहे हो, बात दोनों एक ही है, पीछे आप ही के भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और के पीछे भाग रहे हैं, भाग आप ही के पीछे रहे हैं, कभी अनजाने में कभी जान में। नवरात्र का व्रत आता है, नवरात्र आती है तो माँ के पीछे भागते हैं, चाहे वो मूर्ति बना करके भाग रहे हो और चाहे सजीव माँ के पीछे भाग रहे हो, भागते माँ के ही पीछे, क्योंकि माँ के हाथ में ही सब कुछ है। ये घर तुम्हारा ही बनाया है, तुम्ही ने बनाया है। इसलिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हम हार जाएं, यानी कि जो चार बातें कह रहा है उसमें से हम एक ही बात कह लें, क्या दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कभी घर बनाना है और कभी पति की लंबी आयु के लिए कामना करना है, तो कभी हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे निकल जाएं, बहुत अच्छे संस्कारी हों। इसके लिए हमको चुप रहना है, क्योंकि जब हम लड़ते रहेंगे, माता पिता लड़ें तो बच्चे सीखें ना, तो फिर कहाँ से सीखें? माता पिता दोनों लड़ेंगे तो बच्चे लड़ना भी सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, नवयुवक बच्चों, जब पत्नी से लड़ाई करोगे तो बच्चे कहाँ भाग जाएंगे? या तो फिर एक केबिन बनवा लो लड़ाई करने के लिए और बंद करके लड़ाई कर लो, और जब बाहर निकलो तो हंसते हुए निकलो। अगर लड़ाई ही करना है, अगर किसी को
किसी के मन में ये बात है कि लड़ाई ही करना है, तो एक सूत्र सीख लो, चुपचाप चुप्पे से धीरे से लड़ाई कर लो, और जब बाहर निकलो तो आप दोनों हंसते हुए निकलो। तो अगर ये हो सके तो भाई लड़ाई करो, नहीं तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, जो विश्व युद्ध हो रहा है उसमें देखो वायुमंडल में क्या हो रहा है, और ग्रह युद्ध से बचते रहो। हमारे गुरुजी जो आप फोटो देख रहे हैं, मोहन दयाल जी की, मेरे पास महीनों रुकते थे तो कहते थे बेटा ग्रह युद्ध से बचो, कोल्ड वार से बचो, क्योंकि ग्रह युद्ध होगा वहां पर बच्चे बिगड़ जाएंगे। आपकी जो साल भर की कमाई है एक दिन के गुस्सा में चली जाएगी। और बाबा जय गुरुदेव कहा करते थे, आपका 1 साल का भजन 1 मिनट के गुस्सा में चला जाएगा। तो हम कहते हैं जो आपने कमा करके रखा है, कभी कभी हम देखते हैं भैया लोग गुस्सा हो जाते हैं तो टीवी तोड़ दिया। टीवी महंगी आती है, बड़ी मुश्किल से साल भर में 50,000 रुपया बचाए जाते हैं, जरा देर में टीवी तोड़ दिया। कभी अपने जैसा सोचो कि महिलाएं बहुत सारे काम है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को देखना है, आपको भी देखना, आपके कपड़े भी देना, अपने आप को भी मेंटेन करना है। तो कभी एक बार नमक डाल के गई और दोबारा नमक पड़ गया तो आप थाली फेंक दिए। थाली किसको लाना पड़ेगा? आपको लाना पड़ेगा। इसलिए क्या हुआ, आपकी पत्नी का तो अपमान हो गया, थाली टूट गई तो टूट गई, लेकिन पत्नी का अपमान हो गया। उसने इतने प्यार से इतनी देर भोजन बनाया, और भोजन का अन्नपूर्णा का भी अपमान हो गया, और आपकी पत्नी का भी अपमान हो गया। आपके गुस्सा करने से बताओ कितने लोगों का अपमान हुआ। तो गुस्सा कोई आसान चीज नहीं है, गुस्सा आपकी एक शक्ति है। कभी कभी करना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो कभी एक झापड़ मार दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम टूट पड़े बच्चों के ऊपर और डंडा उठा करके पीटने लगे, तो आपके अंदर दया भाव नहीं है। बताओ, बच्चे कोई लकड़ी और पत्थर की मूर्ति थोड़ी हैं। आपके बच्चे हैं, आपके खून और मज्जा से बने हुए हैं, आप उनको इतनी तेज मारने लगोगे क्या? इसका मतलब आपने वही देखा है आज तक की, इसलिए आपका संस्कार निकल पड़ा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं किसी के माता पिता बच्चों को मारें। हाँ, उनको ठीक करने के लिए उन्हें बुला करके समझाओ, बैठ करके समझा दो, लेकिन मारने का नाम मत लो। और आप अपनी पत्नी के ऊपर तो कभी हाथ ही ना उठाओ। क्यों? क्योंकि अपने माता पिता, अपने रिश्ते नाते, अपना घर परिवार जो 20 साल और 25 साल तक के जिस घर में रही है, उस घर को छोड़ करके आपके घर को बनाने आई है। इसलिए अपनी बहू और बेटियों को, बहू और पत्नी को कुछ कहो मत। और चाहे ये कहो हम दीपावली के सम्मान में कह रहे हैं, क्योंकि सभी मनाने जा रहे हो दीपावली। और दीपा मीन्स एक फीमेल का नाम, दीपावली, दिवाली। तो दीपावली मनाना है अपने संबंधों को बरकरार रखते हुए, अपने जो आपका धन है, वैभव है, यश है, कीर्ति है, आपके बच्चे हैं, संतान लक्ष्मी है, आपकी पत्नी ग्रह लक्ष्मी है, आपके घर में माँ लक्ष्मी है। तो आप सभी की पूजा करते हुए और
अपनी महालक्ष्मी की पूजा करिए, जिससे आपका परिवार बना रहे। ऐसी पूजा थोड़ी करनी है केवल पटाखे जला करके पैसों का खात्मा कर दो और कहीं चूक जाओ तो अपने ऊपर भी दल जाए। तो ऐसा काम नहीं करना है। काम जो भी करना है वो दिवाला नहीं, दिवाली करना है। पैसों का दिवाला नहीं करना है, दिवाली करनी है। इसलिए जब आपके घर में कोई त्योहार होता है, आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है, शादी विवाह होता है, तो आपके यहाँ जितने मान्यताएं हैं कि जितने लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, जो भी जाति और धर्म रख दिया गया, सबको मानते हुए उस कार्य को हम करते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान की मान्यता क्या है, अपने और अधिकतर यूपी की मान्यता क्या है कि भगवान राम सकुशल अपने घर को वापस आए और उनकी माताओं ने दीप सजाया, उनके नगरवासियों ने अपने घर को प्रकाश से सुशोभित किया, दीप जलाया और उनके स्वागत में हमारे घर में दीप जलाए गए। हमारे घर में दिवाली मनाई गई, त्योहार मनाया गया, हैप्पी दिवाली मनाई गई, यानी खुशियाँ मनाई गई। तो कहीं से नाराजगी ना आए इस दिवाली, खुशी रहना, जितना बन पड़े उतना ले आना। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें लाना है, क्योंकि हमारी रहनी जिसमें बढ़िया बढ़िया है उतना ही खाना है जिसमें हमारा स्वास्थ्य बना रहे, उतना ही खाना है। इतने पूरी और इतनी मिठाई नहीं खाना है कि कल को स्वास्थ्य बिगड़ जाए, स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ना है। ऐसा खाना है। अगर कोई ज़रूरी नहीं, पहले के लोग कहा करते थे त्योहार में रोटियां नहीं बनती हैं, तो लोग चावल बना लेते थे। लेकिन देखा गया कि एक दिन अगर आप शाम को खाली दाल चावल ले लो तो पेट इतना हैवी रात में हो जाएगा। खाली दाल चावल ले लो और भर पेट खा लो तो फिर क्या होगा, इतना पेट हैवी हो जाएगा कि फिर लगेगा कि आपकी सांस ऊपर चल रही है। तो हमको दाल चावल भी उतना ही खाना है जितना आराम से डाइजेस्ट कर सकें, आराम से नींद आए और आराम से अगर एक बार कोई फिर से कह दे तो हम एक कप चाय पीने की जगह हो, इतना खाना खाना चाहिए। इतना खाना नहीं है कि बस हम खा लिए इसके बाद लेट जाएंगे और इसके बाद उल्टा सांस लेंगे, ऐसा नहीं भोजन करना है। तो कोई ऐसी मनाही नहीं है कि पूड़ी ही बनती है, उसी आटे की पूड़ी बनती है, उसे तेल में तल दिया जाता है और उसी आटे की रोटी बनती है। तो जो प्लेन होती है, सिंपल होती है। तो हमको सहज भोजन करना है और सहज रहना है और सहज बातचीत भी करनी है। ज़्यादा उतावलेपन में बातचीत करने की क्या ज़रूरत है। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे भाव। शब्द शब्द में भेद है और शब्द शब्द में भाव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे भाव। तो औषधि ही करे, हमारा शब्द जो है औषधि ही करे। हमारी रहनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। खाली हम आध्यात्मिक बातें सुनते रहें, भगवान के बारे में बड़ी चिकनी चुपड़ी और बड़ा रोचक भयानक और 10 हाथों वाले भगवान की बातें सुन ले, इससे हमारा क्या लेना देना है। इससे क्या लेना देना। हाँ, ईश्वर है, उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता में हम हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ी मूर्ति ला करके हम पूजा करने लगे और फिर उसमें हम अपने आप को बिल्कुल खपा दें, फिर हमें याद ही ना हो कि हमारे घर में माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी सेवा भी करनी है।
हमारे घर में हमारे बच्चे हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी सेवा करनी है। हमारी पत्नी हमारा इंतजार कर रही है, भाई उसको भी समय देना है, क्योंकि वो अपना सारा समय लेकर के आपके पास आ गई है। तो आप पूरा समय नहीं तो आधा समय ही दो। तो आपको समय देना है अपने घर वालों को, तो रहनी हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारी रहनी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। भगवान की पूजा तो आप कई बार ये सुने हैं कि कल केवल एक नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम की पूजा सफल है, क्योंकि आज के समय में किसी के पास समय नहीं है। सबके पास पैसे तो बहुत हैं लेकिन समय नहीं है। तो नाम की पूजा सफल है। और नाम की पूजा आपने सुना होगा, कई बार सुनते हो अपने रामायण में कि ध्यान प्रथम युग, मख युग दूजे, द्वापर पर तोषित पद पूजे। द्वापर में मूर्तियों की पूजा की गई और कल केवल एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। तो जिस कलयुग में नाम की पूजा यानी परमात्मा का नाम लेना, बस परमात्मा का नाम लिया, आंखें बंद किया, अंतर में उतारा और हम चल दिए, अपने काम के लिए चल दिए। और काम नहीं करेंगे तो इस संसार का पालन कैसे होगा? इस महंगाई में अगर कार्य नहीं करोगे तो फिर कहोगे कि भगवान दे जाएंगे। भगवान कहाँ से दे जाएंगे? भगवान कुछ नहीं दे जाएंगे। कभी कभी आपके मन में होता है, कई बार हम देखे और सुने हैं, जब आपका मन हुआ तो आप छोटी छोटी मूर्तियां लाकर रख लिए और पूजा कर लिया, और फिर दिवाली आई तो क्या हुआ? वो पुरानी मूर्ति कहीं पीपल के नीचे, कहीं बरगद के नीचे, कहीं देवालय के पीछे, कहीं कहीं। अब उन मूर्तियों की आपके घर में जगह नहीं है, अब वहां डाला है आप। पहले तो अभी दीपावली में तो मूर्तियां लाए और उनको स्थान दिया, उनके लिए बढ़िया चौकी तैयार की और फिर पूजा किया, आरती किया और 1 साल तक रखे और 1 साल बाद उन्हें फिर से कहीं डाले और फिर दूसरी मूर्ति ले आए। तो आप जो भी कर रहा है आपका मन कर रहा है, जो भी कर रहा है वो आपका मन कर रहा है। तो एक बार बहुत घरों में सोने और चांदी की मूर्तियां रखी हैं, वो भी उपहार में आ जाती हैं। जब शादी विवाह होता है तो बहू के घर से आ जाती हैं, तो अपना दीपावली में वही रख दी गई, हो गया, पूजा हो गई। तो उन्हें फेंकना नहीं है, वो सदैव के लिए आ गई हैं, वो सदैव के लिए बहू के घर से लक्ष्मी मिलती हैं, तो वो सदैव के लिए आ जाती है। अब वो सब दिन रहेंगी, जाएंगी नहीं, उन्हें आप विसर्जन नहीं करोगे। तो इसलिए ऐसी मूर्तियों की पूजा हो जाती है। और हमारा तो जो गुरु परंपरा है कि अपने बच्चों की पूजा हो जाती है, हमारे घर में हमारी बहुएं हैं उनकी पूजा हो जाती है, और घर के सभी लोगों की पूजा हो जाती है, क्योंकि वो सभी लक्ष्मी के रूप हैं। उसमें से एक भी कोई अभाव हो तो हम अभाव में जीने लगेंगे, तो स्वभाव में नहीं जिएंगे। किसी चीज का आपके पास अभाव हो तो फिर आपके मन में खटकता रहेगा वो अभाव, फिर आप स्वभाव में नहीं जी पाओगे। जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी त्योहार होगा, वो अभाव खटक जाएगा। इसलिए ईश्वर ने सब कुछ दिया है तो आप स्वभाव में जीना चालू कर दो। तो आप सभी को इस दीपावली के पावन पर्व पर हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद।
आपकी तंदुरुस्ती, आपकी मन दुरुस्ती, आपकी धन दुरुस्ती, आपकी घर दुरुस्ती सब कुछ बनी रहे और आप बहुत अच्छे प्रफुल्लित हों। आपको हैप्पी दिवाली। राधा स्वामी।